मजे ले रहे हैं दफ्तरों में, एसी लगे हुए हैं, उनको क्या जरूरत है बाहर आके जिम्मेदारों को देखना। लेकिन उनको भगवान देख रहा है, मेरी बात याद रखना आप, ऊपर वाला देख रहा है। वो अपने बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नौकरी कोई यहाँ कर रहा है तो पे कहीं से ले रहा है, अपनी जगह बंदे भेज रहा है वो। इनको भी भगवान देख रहा है। इनकी बुरी हालत होगी जो जिम्मेदारों के साथ खिलवाड़ करते हैं और लाखों रुपए गवर्नमेंट की पे लेते हैं ये लोग। मैं इनको ये कह देना चाहता हूँ कि आप ये गलतियाँ करना छोड़ दो, वरना आपकी बुरी हालत होने वाली है। आकर देखो, जो आपके नीचे कंसर्निंग लोग हैं उनको देखो, वो काम करते भी हैं कि नहीं। जाके आपको सलूट मार देते हैं, पता नहीं मुर्गे लेके जाते हैं, घी लेके जाते हैं गाँव में। नमस्कार मित्रों, मैं कमल किशोर और आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आप सब दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। बात करेंगे हम किसानों की। आज हम लेकर आए हैं किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा जो है, इस बार जो मक्की की फसल किसानों ने बोई थी, वो मक्की की फसल लगभग हम अपने ब्लॉक की बात करें तकरीबन 95% किसानों की मक्की की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और पिछली बार भी जब हम कनक की फसल बोई थी वो भी बर्बाद हो चुकी थी। जिस किसान को 50 टीन कनक होती थी वो हमने अपनी आंखों से देखा है, सभी से बात कर हमें पता चला है कि उसको 10 टीन कनक हुई है। और मुझे लगता है कि इस बार जो मक्की है वो भी बिल्कुल ना के बराबर है। हमारे साथ कुछ किसान लोग जुड़ चुके हैं। पूर्व में सरपंच जशपाल जी हैं। जी आप बताइए, आप इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आज जो मक्की की फसल है किसानों को कितना नुकसान हो रहा है इस फसल से? शुक्रिया कमल जी आपका कि आप इस तरह के मसले उठाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बातें पहुंचती हैं। यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, मैं आपको सही बताऊं, और ये जिम्मेदारा करना चाहते हैं लोग। पर इस बार इतने तंग मैंने जिम्मेदार देखे हैं, इतने परेशान हो गए हैं लोग। कुछ लोग तो मैंने देखा वो कहते हैं जी इस बार तो हमने खुदकशी कर देनी है। मैंने कहा बात क्या हुई? बोलते हैं जी बात क्या है, बैंक से हमने केसीसी लिया था, पैसे लिए थे, उधार लिया था, और हमने ये कहा था कि इस बार फसल होगी तो फसल के बाद वो पैसे चुकाएंगे, साथ में हमारा 6 महीने अच्छे निकल जाएंगे। ये नालायकी जहाँ से चल रही है, मैं आपको बताऊँ कमल जी, ये नालायकी चल रही है अवेयरनेस पर। ये एग्रीकल्चर का काम है, उनका डिपार्टमेंट वालों का काम बनता है आगे किसानों को बताना कि भाई इस बार मौसम इस तरह का रहने वाला है, आपको कौन सी फसल बीजनी है। ये क्या करते हैं कि 10 किस्म की मक्के का बीज भेज दिया। अब यहाँ पर खुश्क ज़मीन है, 98% खुश्क ज़मीन है, यहाँ पे कौन सी फसल बीजनी है ये बताना चाहिए। अवेयरनेस कैंप लगा के इनको बताना चाहिए। एग्रीकल्चर वालों के लिए अरबों रुपये ऊपर से आ रहे हैं, उनके दफ्तर खुले हुए हैं, उनके मुलाजिम कितने हैं आप देखो। उनका क्या फ़र्ज बनता है? पे लेनी लाख रुपए और आराम से सो जाना। उनका फ़र्ज बनता है गांव के अंदर आके कैंप लगाने, और जो आपने खाद के और आपके भंडार रखे हैं वहाँ पे जाकर देखना कौन कौन सी मक्का रखी है हमने, वहाँ पे लिस्ट लगानी, वहाँ पे लिख के कि भाई इस बार इस तरह की बारिश होने वाली है, इस तरह का मौसम आने वाला है, आप लोगों ने ये फसल बीजो और इतना इतना खाद डालो इसमें। कौन बताएगा? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हर नौजवान चाहता है कि मैं जिम्मेदारी करूं, 4 पैसे कमा लूं। एग्रीकल्चर वालों का फर्ज बन जाता है प्लाट लगवाने, एक बार इसकी ज़मीन में, एक बार उसकी ज़मीन में, एक बार उसकी ज़मीन में, लोगों को बताना देखो ये फसल हमने ही बीजी थी, आपने ही बीजी थी, पर देख लो हमने कितनी अच्छी उगाई, हमने इतनी खाद डाली है इसमें, इतना ये किया है, इतनी हमने मिट्टी चेक की इसकी, ये था हमें ये किया इस तरह से। तो वो चीज़ होती है। ये करते हैं, ऐसा काम करते ही ये लोग नहीं कर रहे हैं। आज मैं कहता हूँ 50 साल से एक ही किसान पकड़ा है इन लोगों ने, और उसी पर जाएंगे, वहीं 2 फोटो ले लेंगे, जाके दिखा देंगे जी हम तो किसानों का पूरा कर रहे हैं। आज किसान मैं कहता हूँ खुदकुशी करने पर आ गया। ये देखे फसल कल्चर के डिपार्टमेंट की बात करें, या फ्लोरिकल्चर या हार्टिकल्चर, ये डिपार्टमेंट सेंटर से और स्टेट से काफ़ी पैसा आता है इनको, ताकि किसानों के बीच जाकर आपने नए वहाँ पे पौधे उगाने हैं, फूल लगाने हैं, और उन लोगों को समझाना है कौन सी फसल यहाँ पे। मैंने देखा है, मैं भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, कोई एग्रीकल्चर वाला, कोई फ्लोरिकल्चर वाला, कोई हार्टिकल्चर वाला डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आज तक जहाँ पर विज़िट नहीं किया उसने। आपने कभी देखा है कभी कोई किसी ऑफिसर को, किसी नए किसान को उसको जाकर बताना कि आपके लिए ये स्कीम आई है? वो स्कीम सारी कागजों पे चल रही है, लेकिन ग्राउंड पे अगर हम देखें, जहाँ पे ग्राउंड पे देखें, बात करें तो कोई स्कीम की कहीं भी नहीं है। डूंगी ब्लॉक में अगर हार्टिकल्चर की या एग्रीकल्चर की 1-2 स्कीमें 1-2 किसानों को फ़ायदा है, बाकी किसी किसान को कोई पता नहीं है कौन सी स्कीम चल रही है। उसके बीच आप क्या कहना चाहते हैं? जो फ्लोरिकल्चर, जो फूल लगाते हैं लोग, ये फूल बिकते हैं, लेकिन हमारे लोगों को पता ही नहीं है। कमल जी, कौन पूछने वाला है मुझे बताएं? जो इनके ऑफिसर साहबान हैं
वो मज़े ले रहे हैं दफ्तरों में, एसी लगे हुए हैं, उनको क्या जरूरत है बाहर आके जिम्मेदारों को देखना। लेकिन उनको भगवान देख रहा है, मेरी बात याद रखना आप, ऊपर वाला देख रहा है। वो अपने बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नौकरी कोई यहाँ कर रहा है तो पे कहीं से ले रहा है, अपनी जगह बंदे भेज रहा है वो। इनको भी भगवान देख रहा है, इनकी बुरी हालत होगी जो जिम्मेदारों के साथ खिलवाड़ करते हैं और लाखों रुपए गवर्नमेंट की पे लेते हैं ये लोग। मैं इनको ये कह देना चाहता हूँ कि आप ये गलतियाँ करना छोड़ दो, वरना आपकी बुरी हालत होने वाली है। आकर देखो, जो आपके नीचे कंसर्निंग लोग हैं उनको देखो, वो काम करते भी हैं कि नहीं। जाके आपको सलूट मार देते हैं, पता नहीं मुर्गे लेके जाते हैं, घी लेके जाते हैं गाँव में, आपको जाके डब्बे भर के दे देते हैं, आप खा के पट मार रहे हो, वहाँ पे डंड पेल रहे हो। और आपको ये नहीं है कि आगे किसानों की क्या हालत है, लोग मरने पर आ गए हैं। आकर देखें, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। अगर मैंने कुछ बुरा कहा है, उनको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ, किसान बहुत दुखी है इस वक्त। डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, वो देखेंगे और इनको पूछेंगे कि क्यों नहीं ग्राउंड में गए आप लोग, क्यों नहीं जाके देखा, क्यों किसान दुखी है, क्यों किसान मरने पे आ गए आज। यह आपकी नालायकी है। डीसी साहब ने एक ऑफिसर को कल डिसमिस किया है, मैंने सुना है। जी जी, क्योंकि उनको कहा था कि आपने हाजिर रहना, हालत क्या है देश के लोगों की, बुरी हालत है। वो नहीं था वहाँ पे, उन्होंने चेक करके उसको डिसमिस किया है। मैं कहता हूँ शाबाश, मुबारक देता हूँ मैं डीसी साहब को। इस तरह से ये देखेंगे इनको, एग्रीकल्चर वालों को, फ्लोरिकल्चर वालों को। क्यों नहीं आप गाँव में जाते हो, क्यों नहीं जिम्मेदारों के साथ मिलते हो, क्यों नहीं जिम्मेदारों के साथ जाके आपका घर जैसा बनाया हुआ माहौल आपने, आप किस चीज़ की पे लेते हो, गवर्नमेंट की पे किस चीज़ की लेते हैं ये लोग। ये देखो हालत, ज़मीनों की हालत देखो, ये मक्की की हालत देखो, कौन देखेगा इसको आगे, कौन समझाएगा, अवेयरनेस कैंप कौन लगाएगा आके। इसलिए हम थोड़ा सा कड़वे लफ्ज़ में कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, मेरी जनता दुखी है, किसान दुखी हैं। तो हमारा आज यही है, यहाँ तक हम आराम से कह रहे हैं अब, लेकिन हम हज़ारों इकट्ठे होकर डीसी साहब के दफ्तर के बाहर बैठ जाएंगे कि डीसी साहब आप ही हैं हमारे मालिक, और देखो इन ऑफिसर साहब को, आप हैं जवाबदार इनको पूछने वाले। हम तो पूछ नहीं सकते, हम तो हल्ला ही कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब के आगे कि डीसी साहब इनको पूछा जाए, और ये फसल जो लोगों की ख़राब हुई है, जिनकी ख़राब है, उनको मुआवजा दिलवाया जाए। नहीं तो ये दुखी हैं लोग, अपना जान देने के लिए तैयार हो गए, कहाँ से देंगे बैंक का पैसा ये। इसलिए मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ऑफिसर साहबान हैं उनको गांव-गांव में भेजा जाए, आगे चेक करें, फसल जिनकी ख़राब है उनको देखा जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए। जय हिंद, जय भारत।